नेल स्वैग सैलून और आप सीख रहे हैं मेरे साथ नेल आर्ट फ्रॉम नेल स्वैग। जी, तो पिछली एपिसोड्स के तसलसल को जारी रखते हुए मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगी। हमने प्रोडक्ट नॉलेज पे बात की, उसके बाद टिप्स लगाना, और टिप्स लगाने से आगे हमने शेप्स पे 1 बाय 1 काम किया। ठीक है, सारी शेप्स पे हमने काम किया। आज हम नेक्स्ट एपिसोड में हम आ रहे हैं एक्रेलिक्स पे। ठीक है, एक्रेलिक्स पे हाउ टू कैसे एक्रेलिक्स को काम कर रहे हैं, कैसे जो है वो एक्रेलिक्स तैयार करने हैं। टिप्स हमारी लग चुकी हैं। आज हम स्क्वायर शेप पे काम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने आप रिकैप भी इसका देखिएगा, और अब तक का प्रोसीजर जो इस पे हो चुका है वो भी वीडियोस कोई भी आप निकाल के देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमें लगाना है प्राइमर, और ये काइनेटिक्स का प्राइमर है। मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस वक्त प्राइमर लगाने का तरीका ये है कि प्राइमर को हम जो सिर्फ अपने नेल की प्राइमर लगाने का तरीका ये है कि प्राइमर जो है वो सिर्फ नेचुरल प्लेस पे लगेगा, नेचुरल नेल पे लगेगा। टिप पे हम प्राइमर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे मेकअप पे हम प्राइमर लगाते हैं तो यहाँ पे भी प्राइमर का मकसद जो है वो नेचुरल स्किन को स्क्वेयर करना है, नेचुरल स्किन को स्क्वेयर करना है कि उसको वो हमारी डैमेज ना हो। प्राइमर लग चुका है, ये क्विक ड्राई होता है, एयर ड्राई होता है, फ़ौरन से ये ड्राई हो जाता है। अब ये मेरे पास एक्रेलिक ब्रश है जिससे मैं काम करूँगी। ठीक है, ये डिफरेंट नंबर्स होते हैं इसमें। ये 10 नंबर ब्रश है, 12 to 12, 14, 16, 18, इवन 22 तक जाता है। ये मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स के पाउडर्स पड़े हैं। काइनेटिक्स का पड़ा है, मियाँ सीक्रेट पड़ा है, न्यू नेल्स पड़ा है। ये मेरे पास एक्रेलिक लिक्विड पड़ा है, मोनोमर जिसको बोलते हैं। और ये सब इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये टॉप ब्रांड्स हैं। इनके साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छी इनकी एप्लीकेशन है। इन ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं। अब हम इन जार में, चूँकि आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इसमें है, तो हम इनको इनमें निकाल लेते हैं ऐसे डिफरेंट छोटे जार्स में। और इनका अगर इस तरह से कवर हो तो ये अच्छा रहता है, फिर इससे ये ख़राब नहीं होते या ज़ाया नहीं होता। कलर्स इनमें होते हैं, काइनेटिक्स का जो इस वक्त कलर अवेलेबल है, या मियाँ सीक्रेट जो इस वक्त मेरे पास पड़ा है, ये दोनों अवेलेबल हैं ट्रांसपेरेंट कलर में। और ये है न्यू नेल्स जो ये सॉफ्ट पिंक कलर में है। ये वाइट में भी होता है, इवन ईच एंड एवरी कलर जो है वो इसमें शामिल होता है। नॉर्मली जो इन कलर से हम काम करते हैं वो सॉफ्ट पिंक, सॉफ्ट वाइट या सॉफ्ट वाइट होते हैं। लेकिन अगर हम प्योर कलर्स में चले जाएं तो ये ओम्ब्रे कलर्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस वक्त ये पर्पल, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, हर कलर जो है वो अपनी रियल फॉर्म में हमारे पास होता है। इसलिए इन कलर्स के साथ काम जब हम करें तो तब हम ओम्ब्रे नेल्स तैयार करते हैं। तो आज चूँकि हम एक्रेलिक्स कर रहे हैं, मैंने जस्ट आप लोगों को कलर्स दिखाए हैं कि हमारे पास एक्रेलिक्स में बहुत से कलर्स भी होते हैं। ठीक है, आज हमारा काम जो है वो एक्रेलिक्स पे होगा। एक्रेलिक्स में आज सॉफ्ट पिंक के साथ तैयार करूँगी। मोनोमर भी आप देख रहे हैं कि एक बड़े जार में है, और पाउडर्स भी। तो मैंने मोनोमर भी इस जार में निकाला हुआ है। ये इस तरह से एक प्यारा सा जार आप लोग ले लें, जिसमें ये अगर वो कवर हो तो तब बहुत ही अच्छा है। उससे ये होगा कि हमारा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये बात अच्छे से बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल होता है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये कि बहुत जल्दी ये एवेपोरेट होता है। ठीक है, आपने कभी भी इसको यूज़ करते हुए तो चले, हमने इसको खुला छोड़ना है, बाद में इसको फ़ौरन से रैप आउट करना है, अच्छे से कवर करना है, ताकि हमारा मटेरियल वेस्ट ना हो। हमारा पाउडर, हमारा लिक्विड जो है वो फ़ौरन से कवर रखना है आपने। ब्रश अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। टिशू आपने अपने पास रखना है साथ साथ काम करते हुए साथ। ब्रश हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एप्लीकेशन फिर उससे बहुत ही अच्छी होती है। 2 से 3 दफ़ा डिप करें मोनोमर में, और साथ ही इसको नीट करें। फोकस हमारा आज की वीडियो का है प्रोफेशनल बीडिंग पे, कैसे हम जो है वो अच्छा बीड बनाएंगे। ये इसको उठाने का तरीका है, और ये मेरा बीड है। क्या इसी तरह से इसी पॉइंट से आपने उठाना है, यहाँ पे इसको रखना है प्रेस करते हुए,
اپنے کیوٹیکلز کو بنانا ہے. جتنا ہمارا کیوٹیکل نیٹ ہوگا اتنا ہی ہمارا کام جو ہے وہ اچھا کنسیڈر ہوگا. ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر ہر پوری ڈیٹیل ہوگی، جسے کوئی بھی مسئلہ ہے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیں، کال کریں آپ ہمیں واٹس ایپ پہ. آپ کو کچھ بھی جاننا ہے، کچھ بھی مزید اس کے بارے میں پوچھنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کو دکھائیں کہ کیسے جو ہے یہ کتنا خوبصورت اس کا کیوٹیکل بنا ہے اور کیسے ہم نے ایک بیڈ سے اپلیکیشن دی ہے. برش کی اپلیکیشن میں آپ نے بہت دھیان سے کام کرنا ہے تاکہ اس میں بمپس نہ بنے، اس میں اس طرح سے ڈاٹس نہ بن جائے. ہمارا یہ کوئی ڈرائی مٹیریل ہوتا ہے تو اسی جگہ پہ کسی ایک جگہ پہ یہ ڈرائی نہ ہو جائے. بیڈ آپ چھوٹا بڑا بنا سکتے ہیں لیکن بیڈ کو آپ نے اچھا پک کرنا ہے، کیوٹیکلز کی طرف اس کو رکھ کے اس طرح سے پریس کرنا ہے اور پھر اس کو اس لحاظ سے اپلیکیشن دے دی. میری پوری کوشش یہی ہے کہ میں اس طرح سے ویڈیو بناؤں کہ اگر آپ اس کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے، آپ اس کی پریکٹس کریں اور یہ آپ سے ہو جائے. یہ میرا بیڈ ہے، میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے، پریس کیا ہے کیوٹیکلز پہ. کیونکہ ہم کیوٹیکلز پہ سٹارٹ میں کیوٹیکل ریموور سے کام کرتے ہوئے تھوڑی سی اپنے لیے اسپیس بھی بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پھر ایزی ہوتا ہے. ان پہ کام کرنا. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے کافی کیا بہت ماشاءاللہ خوبصورت اور نیٹ کیوٹیکلز بنے. ہمیں لاسٹ میں اس کو فائل کرنا ہوتا ہے، اس کو بفر کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈرل سے نیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن کام ہم اگر سٹارٹ میں ہی اچھا کریں تو ہمارا بعد کا کام بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. نہ تو ہمیں نیل بہت زیادہ تھک کرنا ہے اور نہ اتنا لائٹ ویٹ بنانا ہے کہ وہ سٹے نہ کرے. لیول ہم نے ایک جیسا رکھنا ہے، کہیں سے اوپر کہیں سے نیچے، اس چیز کو ہم نے سالو آؤٹ کرنا ہے. انشاءاللہ پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو جتنا نالج میرے پاس ہے وہ میں سب دوں، لیکن آپ لوگوں کے کوسچنز جو ہیں وہ ان ویڈیوز کو مزید انفارمیٹیو بنا دیں گے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور کیا پوائنٹ جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہے. جس طرح سے میں نے اس وقت ایکریلک تیار کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو فوکس ہو کے دیکھیں اور اس کو پریکٹیکل کریں تو بہت اچھے سے آپ بھی کر لیں گے. بلال
बड़ा चैलेंज जो होता है वो क्यूटिकल्स की नीटनेस का ही होता है। बाकी आप बीड को उठा के उसको एप्लीकेट करना सीख लेते हैं, लेकिन चूँकि ये ड्राई मटेरियल है, क्विक ड्राई मटेरियल है, तो जब हमारे क्यूटिकल्स पे बाहर निकल के ये ड्राई होता है तो फिर बाद में इस पर जो मशीन वर्क या फाइलिंग से आप उसको नीट करने की कोशिश करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पेन भी होती है, कट्स लगते हैं, जो कि आपके क्लाइंट के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि स्टार्ट में स्लो कर लें, लेकिन इस पॉइंट को जो है वो साथ साथ नीट रखें। इसको बाद के लिए ना छोड़ें कि अगर कोई बात नहीं, अगर बाहर लग गया तो बाहर में हम नीट कर लेंगे ड्रिल से या किसी चीज़ों से, तो ये टफ़ है आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी। कोशिश करें कि नेल अंदर से जो है वो जेल आपकी नेल के अंदर की तरफ ना जाए, अगर जा रही है तो उसको साथ साथ नीट करें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ये तैयार होने के बाद बिल्कुल ही नेचुरल नेल लगते हैं, कोई इनको कैरी करना बहुत आसान है। इस तरह से रखना है, प्रेस करना है, फिर एप्लीकेशन इसकी इस तरह से कर देनी है। बस एक सिंपल सा तरीका है जिसको आपने फॉलो करना है। एक लेयर में आपको लग रहा है कि हमारा नेल बहुत बारीक है, तो आप एक दफ़ा और बीट उठाएं, फिर इनको बीट उठाएं। एट्टी % शेप जो है वो हमारी डन होती है। जेल करने के बाद हम इसको एक दफ़ा शेप को भी रीटच करते हैं। ये आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मेरा मकसद जो है वो आपके फोकस की तरफ है कि आप इसको इस वीडियो को अच्छे से देखें, और एक वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखें। इन पॉइंट्स को जो मैंने बताए हैं ये बहुत ही ओरिजिनली और नेचुरली मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ भी ऐसा और ऐड नहीं करना जो मैंने छुपाया है, या मैंने इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मोरनोवर में डिप किया है, ब्रश को नीट किया है, इस तरह से बीड बिठाया है, और इस बीड को जो है वो यहाँ पे रख के उसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैलाया है, और ये इस तरह से एप्लीकेट कर दिया है। अच्छा, अब इसमें अगर हमें थोड़ी परेशानी आती है तो बात मटेरियल की इसमें आ जाती है। अगर हमारा अच्छा मटेरियल है तो वो बहुत अच्छे से उसकी एप्लीकेशन होती है। जस्ट हमें मेथड सीखना है, उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो मटेरियल की वजह से बहुत ही अच्छे से हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इनके क्यूटिकल्स कितने नीट हैं। मेथड हमने सीखना है, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो आसान हो जाती है। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छे लेवल का नहीं है, अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तब हमें ये परेशानी आती है कि जिस तरह से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ और मेरे लिए ईजी है उसको फैलाना और उसको बैलेंस करना, नेल्स को, सब कुछ को, तो अगर अच्छा मटेरियल नहीं है तो तब बम्प्स भी बनते हैं, तब क्यूटिकल्स भी रफ़ हो जाते हैं, और एप्लीकेशन भी बहुत ही रफ़ किस्म की होती है। तो मटेरियल जो है वो बहुत मैटर करता है। क्वालिटी वाइज उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ब्रांड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। आप इन ब्रांड्स को सर्च करें, इसकी प्रोडक्ट्स लें, बहुत इजी होगा फिर आपका इनसे काम करना। प्रोडक्ट
जितना काम का सीखना मैटर करता है इतना ही प्रोडक्ट का अच्छा होना मैटर करता है। बिलाल जी जी, ये हमारे एक्रेलिक्स डन हो चुके हैं। इस वक्त ये टोटल ड्राई हैं, क्विक ड्राई मटेरियल होता है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, साथ साथ जो है वो ड्राई होते रहते हैं। अब इन पे ड्रिल करना, फाइल करना, बफर करना बहुत ही आसान है। मैंने साथ ही जो है ना वो अपने मटेरियल को रैप किया है ताकि ये वेस्ट ना हो। ठीक है, आपने भी इसी तरह से करना है। इन छोटे जार्स इनके लिए जिनके कवर्स हों, जिनके कैप्स हों, उनमें इनको डालें थोड़ी मिकदार में निकाल के, और यूज़ करने के बाद उनको इसी तरह से कवर करें। ठीक है, ये एक्रेलिक्स आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे इनके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन पे हमने ड्रिल वर्क करना है, फाइलिंग करनी है, बफर करना है, टॉप कोड करना है, जिसके बाद ये अपनी एक खूबसूरत लुक में और बिल्कुल ओरिजिनल लुक में आपके सामने आएंगे। और फिर इनमें और फेक नेल्स में डिफरेंस, ओरिजिनल नेल्स में और फेक नेल्स में डिफरेंस बहुत कम रह जाता है। ये टूल आप देख रहे हैं, अब मैं इसको चेंज करूँगी। जेल पे ये टूल हम यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, क्यूटिकल्स का नीट मैंने आपको बताया होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जितने ये बारीक टूल्स हैं ये सारे क्यूटिकल की नीटनेस के लिए ही बने हैं। इनको हम यूज़ करते हैं। ये सारे टूल्स जो हैं वो अब इस वक्त यूज़ होंगे जब हम जेल कर चुके होंगे। अब मैंने ये टूल लगाया ताकि मैं क्यूटिकल्स पे काम करूं। इसमें ये टूल्स और ये टूल्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इनके साथ भी आप इन सिर्फ एक ही टूल को इस्तेमाल करते हुए भी आप सारा काम कर सकते हैं। और क्यूटिकल के लिए सेपरेट, और वैसे जो है वो टूल ये जेल के ओवरऑल यूज़ करने के लिए ये वाले होते हैं। तो आप इनके साथ इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। ड्रिल की स्पीड या ड्रिल की जो वो है, ड्रिल की स्पीड आपने कम रखनी है ताकि आप कंट्रोल रहते हुए नेल्स पे काम करें। अब चूँकि माशाल्लाह से इसके क्यूटिकल्स बहुत नीट बने हैं, इनमें कोई बम्प्स नहीं है, ये देखने ये बिल्कुल स्मूथ है, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए जो है वो मैं ये ड्रिल यूज़ करूँगी। इसी टूल के साथ आप ओवरऑल नीटनेस दे सकते हैं, स्मूथनेस दे सकते हैं। इन साइड्स को जो है वो फाइलर के साथ भी करते हैं। क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है तो मैं स्लाइटली इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसका मेथड यूज़ करने का ये है फाइलर हम यूज़ करेंगे इस तरफ से पहले। सॉफ्टली यूज़ करना है क्योंकि फाइलर से जो है वो ड्रिल से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कट्स लगने के।
اب ساتھ ساتھ آپ نے شیپ کو بھی کمپلیٹ کرتے جانا ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 80% شیپ جو ہے وہ پہلے ڈن ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں اس پوائنٹ پہ آپ نے اپنی شیپ بھی نیٹ کرنی ہے. ویڈیو کو 1 سے 2 بار 3 بار دیکھیں, اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں. پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو آ رہا ہے تو پریکٹس کرتے ہوئے کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا اپلیکیشن میں کچھ مسئلہ بن رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ پرابلم ہے. میں اس کو دوبارہ ری ڈیفائن کر دوں گی. اب جتنا ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے تو اس میں یہاں پہ صرف ایک کمی ہے اور وہ ہے آپ لوگوں کی پریکٹس کی. اگر آپ لوگ پریکٹس کر لیں گے تو اسی طرح سے ایکریلکس بنانے میں آپ لوگوں کو بالکل بھی پرابلم نہیں ہوگی. یہ اس کی سافٹ سائڈ ہوتی ہے, آپ اس کو یوز کریں. دس از کالڈ بلاک بفر. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہا ہے بف می, پالش می, شائن می, فائل می. تو اس کی بفر والی سائڈ کو سب سے پہلے یوز کرتے ہیں اس کو اسموتھ کرنے کے لیے. نیل کو, کیونکہ یہ سارے سٹیپس نیل کو اب اسموتھنیس کے ہیں. ایکریلکس کرنے کے بعد ان کی جو اپر لیئر ہے وہ اتنی ہی اسموتھ ہوتی ہے جتنی آپ کے نیچرل نیل کی. اسی لیے یہ جو ہے یہاں دکھائیں ان کو, یہ کتنا اچھے سے اسموتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بفنی والی سائڈ کو یوز کر رہی ہوں اس وقت میں. اس کے ساتھ میں شائننگ والی کو بعد میں یوز کریں. یہ سب سے بیسک کام تھا جو میں نے آج جس پہ ویڈیو بنائی ہے, اور بہت ڈیٹیل سے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے. 5 نیلز پہ میں نے وہی سٹیپ جو ہیں وہ بار بار آپ کو کر کے دکھائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے. یہی بنیاد ہے ایکریلکس کی, اور اس میں آگے جتنا بھی کچھ ہم نے کام کرنا ہے وہ سب اس کی ورائٹی ہے, اس کی ٹرانسفارمیشن میں. مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ نیکسٹ اس کا سارا آرٹ ورک آئے گا. ایکریلکس ہی بیسک ہوتے ہیں. اگر ہم فرینچ نیلز کریں گے تو ہم سیم یہی پروسیجر کریں گے, لیکن ٹپس ہماری جو ہیں وہ ایکریلکس کی بجائے فرینچ لگی ہوں گی. اومبرے کریں گے تو ہم اسی طرح وہ ان کو اسموتھ کریں گے, ان کو شائن کریں گے, بف کریں گے. اسی کنڈیشن میں جو 2 کلرز کو جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے. جیل کریں گے تو ٹپس کی بجائے ہم کارڈ پہ کام کریں گے, لیکن یہی پاؤڈر لیکوڈ جو ہے, یہی برش جو ہے, یہی پرائمر, یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں یوز ہوں گی. اسی طرح سے ان کی اپلیکیشن ہم نے دینی ہوگی. اسی طرح سے ہم نے بیڈ اٹھانا ہے, اس کو پریس کرتے ہوئے اپلیکیٹ کرنا ہے. اچھا, یہاں پہ نا یہ ہمارا ڈسٹ برش ہوتا ہے, اس کو ساتھ ساتھ آپ لوگ یوز کریں. اچھے سے دیکھیں یہ ہر طرف سے نیٹ ہیں, ان کی شیپس اوکے ہیں. اس وقت یہ کمپلیٹ مراحل میں ہے. اب ہم نے صرف اس کو ٹاپ کوٹ کرنا ہے اور ہمارے ایکریلک نیلز تیار ہیں. اس کے بعد کوئی بھی نیل کلر جو کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہو یا نہیں بھی ہوگا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت سے ڈبل شیڈڈ آ رہے ہیں.
पिंक बेस है इनकी, वाइट इनको ये आगे से जैसे हमारा अपना नेल ग्रोथ के बाद होता है सेम टू सेम ये उसी तरह से आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से ये माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। अब ये बिल्कुल स्मूथ हैं। मैं इनको चेक कर रही हूँ आपके सामने, ये बिल्कुल स्मूथ है, इनमें कोई बम्प नहीं है, इनके क्यूटिकल्स रफ नहीं है, इनकी शेप ओके, ये बिल्कुल नीट है। इस वक्त पे आप हमारे पास ये क्लीनर्स भी होते हैं नेल क्लीनर के नाम से। अगर हमारी जेल हमारी स्किन वगैरह पे हो तो हम उसको इस क्लीनर से नीट कर देते हैं, लेकिन उसको बहुत कम यूज़ करना होता है, क्योंकि जैसे वो स्किन से हमारी जेल रिमूव करता है, इस तरह से वो क्यूटिकल पे लग जाए तो क्यूटिकल से भी कर देता है, और वो बहुत दूसरे ही दिन वो जो है वो वहाँ से रफ़ हो जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। सिर्फ वहाँ पे लगाना है जो स्किन पे हमारी जेल हो या एक्स्ट्रा कहीं पे भी हो जिसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, ब्रश को आपने साथ साथ नीट करना है। ब्रश को आपने चेक करना है कि इसमें कोई जेल का डॉट तो नहीं अटका हुआ। अगर ऐसा होता है तो आपका ब्रश जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उससे नेक्स्ट आप काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसको साथ साथ नीट करना बहुत ज़रूरी होता है। कट करेंगे आप तो ये तब भी कहीं बेकार हो जाएगा। ठीक है, नीट करने के बाद इसको रखें। और इस वक्त हमें टॉप पर लगाना है। ये हमारा क्यूटिकल ऑयल होता है जिसको हम लास्ट पे देते हैं, इस पे लगाते हैं। इससे हमारे क्यूटिकल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर कोई कट्स हैं या तो प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाती है। हिबा यहाँ पे यूवी सेट करें, यहाँ पे कहीं पे भी ऑफकोर्स अवेलेबल है। ये बेला फाइल वालों का है, ये क्वीन वालों का है। इस वक्त मैं ये यूज़ कर रही हूँ। कोई भी टॉप कोट जो अच्छी क्वालिटी का है वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसको भी आपने लगाते हुए बिल्कुल ध्यान करना है कि ये आपकी स्किन पे ना लगे। इसी तरह से आप स्मूथ और आहिस्ता से टॉप पर लगाएं। ना तो इसकी लेयरिंग बहुत थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। और ये टॉप कोट जो नेल को शाइन देगा ये परमानेंट होगी। ये आपसे ही ये ड्रिल से रिमूव होती है, फाइलर से। इसको यूवी ड्राई करते हैं, इसलिए हमारे इसको पूरे हाथ को दिखाओ।
फर्स्ट वाले फिंगर के साथ मिलाया और यहाँ पर रख के ना टॉप कोट लगाने के बाद आपने क्लाइंट से कहना है कि वो अपने हाथों को बिल्कुल मूव नहीं करेगा और बिल्कुल इसको सीधा जो है वो यूवी लाइट के अंदर रखेंगे। यूवी पे सेकंड्स होते हैं 30, 40, 50, 60 सेकंड, 90 सेकंड, तो तकरीबन 30 सेकंड में ही ये ड्राई हो जाता है। विदाउट यूवी ये कभी भी ड्राई नहीं होगा, ठीक है। इस वक्त हमने इसको लगा लिया और लगाने के बाद अब ये आप यूवी में रखेंगे। स्नेहा इसको यूवी में रखें। विदिन 30 सेकंड ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका काम नेल पे कोई नेल कलर चाहिए तो अगर हम सिंपल नेल कलर लगाते हैं जो कि विदाउट यूवी ड्राई, अभी निकालना मत, हाथ निकाल के लगा देते हैं। निकालना। ये देख लीजिए 30 सेकंड में हमारे नेल्स ड्राई हो चुके हैं। अब समटाइम्स हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम डबल यूवी को टॉप कोट्स लगाएं और समटाइम्स हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमने क्यूटिकल ऑयल लगाना है। इसका एक मकसद तो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कट्स हैं या कहीं पे कोई इचिंग हो रही है तो वो इससे रिकवर होती है। और दूसरा मकसद इसका ये होता है कि हमारे काम करते हुए जो ड्राइनेस आती है नेल के ऊपर, इसको इस तरह से रबिंग करते हुए आप इसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर दें। जी, तो ये खूबसूरत एक्रेलिक नेल्स तैयार हो चुके हैं जिसकी आजकल बहुत डिमांड है मार्केट में, बहुत इसका ट्रेंड आ चुका है। तकरीबन हर पार्लर्स पे अच्छे पे पैकेज पे आपको इसकी जॉब मिल सकती है। आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। विदिन डेज़ आप इसकी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह जो है वो आप अपने काम की तरफ आएँ। किसी अगर आपके पास अपने सेटअप के लिए फ़िलहाल मुश्किल है आपके लिए अपना सेटअप लगाना, तो आप कहीं पे भी आपको जॉब ऑफर आती है आप ये काम करें, क्योंकि ये अच्छा है, इसका पे बैक इसका बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसका सैलरी पैकेज और अच्छी क्लास के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में। बिल्कुल खूबसूरत एक्रेलिक्स नेल्स आप देख सकते हैं किस तरह से ये बहुत ही अच्छे स्किन के साथ फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। हर 15 दिन से 15-20 दिन हमारी नेचुरल ग्रोथ पे डिपेंड करता है। इनकी रिफिलिंग होती है, ठीक है। रिफिलिंग क्या होती है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको गाइड करूंगी कि रिफिलिंग क्या होती है। लेकिन इस वक्त हमने एक्रेलिक नेल्स जिसकी बहुत डिमांड है, बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो वो क्या होते हैं और किस तरह से तैयार होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिखा